लखनऊ में आज और कल में एक विशेष घटना घट रही है जिसकी जरूरत थी। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन आंदोलन जो माननीय काशीराम जी ने शुरू किया, सामाजिक आंदोलन हुआ करता था, हिस्सेदारी और भागीदारी का था। सामाजिक जो राजनीतिक हुआ, अब राजनीतिक होने के बाद में उसका बीजेपीकरण हो गया। अब वो सामाजिक को कौन संभाले? तो सामाजिक जो आंदोलन था काशीराम जी का और अन्य लोगों का भी रहा, फूले साहू, अम्बेडकर, ललई राम यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन सब के आंदोलन, बीपी सिंह जी, इन सब के आंदोलन को सामाजिक ताना बाना में कैसे पिरोया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक हिस्सा है उसका बीजेपीकरण हो चुका है। अब सामाजिक हिस्सा जो बचा हुआ औरों का भी, उनको इकट्ठा करके फिर से एक सामाजिक या बहुजन आंदोलन खड़ा किया गया। और इसके प्रेरणा के स्रोत हैं माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी। इनका बहुत समय से कहना था कि उत्तर प्रदेश में आप आए, 12 साल हो गया उत्तर प्रदेश से मैंने सक्रियता अपनी खत्म कर डाली। मैं वहीं का सांसद हुआ, सामाजिक आंदोलन में दिल्ली से करता था, पूरे देश स्तर पर कार्रवाई वहीं करता था। अब एक बात है कि इस धरोहर को कोई न कोई बचाने के लिए आए और तमाम छोटे और लाखों करोड़ों बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अब निराश, हताश, या तो शांत बैठ गए या तो छोटे मोटे संगठन खड़ा कर चुके हैं। उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया सुश्री मायावती ने, फिर भी वो लगे रहे। राजनीतिक पार्टी जिस तरह सुश्री मायावती जी ने नेतृत्व किया, ऐसा राजनीतिक दल 1 साल 5 साल भी नहीं टिक सकता। लेकिन उसके पृष्ठभूमि में लड़ने वाले कौन थे? जो फूले साहू, अम्बेडकर, सामाजिक न्याय की योद्धा अपमान सह के लड़ते हैं। उनके साथ में क्रूरता का व्यवहार होता तो भी वो लड़ते हैं, उनको लात मारता जाता रहा तो भी लड़ते रहे। योद्धा लड़ते रहे अपने स्तर पर। उनसे न मिलना, उनसे भी पैसा लेना टिकट के लिए, उनसे दूरी बना के रखना, उनसे रूखापन, उनकी पिटाई करें, उनकी पिटाई हो तो भी पार्टी न खड़ा हो, फिर भी वो कार्यकर्ता जो योद्धा की तरह खड़ा था सभी दिनों तक, अब वो इंतजार कर रहा है विजय बहादुर यादव जी के नेतृत्व का, नारायण सिंह पटेल जी का नेतृत्व का और बहुत सारे लोगों का नेतृत्व का। और इसका प्रथम कल सम्मेलन लखनऊ के सहकारिता भवन। कल मैं उन बातों को मैं नहीं बोला, कल वो अवसर नहीं था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का संघीकरण और बीजेपीकरण हुआ है, अभी तो जिसकी माइनॉरिटी का आज है, मैं अपने संगठन के, या ये हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि राजनीतिक सवाल जरूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि जो आज ये बुनियाद की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। वो आज भी ये बड़ा सवाल है, वो मेरा विषय नहीं। अभी आपने बोला बनाया गया है, क्या आप इसका मतलब है कि आपका रामायण काल महाभारत काल को स्वीकार करते हैं? इसको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये डॉक्टर कौरों में सुश्री मायावती है, बहुत सारे कौरों में एक बात दूसरी बात है, जो उदाहरण दिया जाता है वो समझने के लिए दिया जाता है।
न आज उस समय का समाज है, न यहाँ पर उस तरह से तलवार धारी की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले तलवार धनुष से लड़ाई लड़ी जाती है, अब कोई वायलेंस हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इसलिए उदाहरण तो उदाहरण ही मानते हैं। एक बात, मैं अपने आप ये उपाधि नहीं लिया। अगर बुरा न माने, एक 10 साल तक जो जज रहे वो न्यायमूर्ति, अगर उन्होंने ये बात कहा कि आप ऐसा हो करके उस रूप में लड़ो, तो उन्होंने उपाधि दी एक कहने का तरीका। अच्छा, एक जब तैयार हो रहा है बड़ी जल्दी इन मुद्दों को लेकर के लड़े। शुरुआत हो गई है बड़ी जल्दी। हमने 6 बड़े क्षेत्रीय सभाओं का आयोजन फरवरी मार्च तक कर लेंगे। उसके बाद लाखों का सैलाब आपको लखनऊ माननीय सुप्रीम कोर्ट 1973 में 13 जजेस ने एक स्वर में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 ऐसा स्पष्ट होता है कि सेक्युलरिज्म जो है यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में फिर आया सोशलिज्म। उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक न्याय का सवाल है ये गरीबी अमीरी को कम करने के लिए, एक नया सोशल ऑर्डर स्थापित करने के लिए ये जो आर्थिक न्याय किया हुआ है भारतीय संविधान के सोशलिज्म शब्द को भारतीय परिवेश में इंगित करता है। तो कहा कि यह भी उसका मूल्य है। आज ये लोग क्या कहते हैं, बात को आरक्षण को खत्म करने के लिए कानून से तो आरक्षण नहीं खत्म करने के लिए, लेकिन जहाँ आरक्षण होता है दर्शकों की जगह का उन जगहों को समाप्त करते हैं। निजी हाथ में दे रहे सारी सरकार। अभी 2 बिजली परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की दोनों मुनाफे में भाई क्यों बेच दे रहे हैं। तो इस तरह से आप आए थे लोगों को कहते कि हम अच्छा शासन दें। यही अच्छा शासन है कि जो देश की 160 रेलवे ट्रेन बेच दिया, तमाम रेलवे स्टेशनों को पूरी कंपनियों के हवाले कर दिया, हवाई अड्डों को बनवा के पूरी कंपनियों को दे रहे हैं, बंदरगाहों को बनवा के दे रहे हैं। यह भाई सामाजिक न्याय और दलितों पिछड़ों को आरक्षण जो जगह है, जो सरकारें हैं, जहाँ उनको आरक्षण मिल सकता था उसको सब खत्म कर ले। तो हमने डॉक्टर उदित राज जी के नौजवान 10 साल तक और उसको प्राप्त करने की और सबसे बड़ी अगर इसी आपने छोड़ा उसको लड़ाई करने की, तो उत्तर प्रदेश तो आपके ऊपर नए भाई आप दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यही आप इलाहाबाद के पैदा हुए, यही पढ़े लिखे। और उत्तर प्रदेश का हमने कहा न केवल उत्तर प्रदेश पूरे देश का इंटेलेक्चुअल आपको जानता है, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते। तो इस लड़ाई में आइए, नहीं तो ये लड़ाई कोई और नहीं लड़ता। जो सोशल पोलिटिकल रेडियो है उत्तर प्रदेश उसको बहुत गंभीरता से बहुत बड़ा सोशल जस्टिस के लिए माननीय चंद्रजीत यादव के नेतृत्व में 10 साल आरक्षण के लिए आंदोलन कोई और बचा नहीं। हमने कहा कि मैं सबको जानता हूँ, नेता है, इस लड़ाई को किसी भी किसी कमजोरी से केवल आप ही हमको इस महाभारत को
बुलाते हैं। हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन के नेता, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर सुनीता सांसद, मैं राधे यादव, प्रदेश अध्यक्ष आचार्य, आप प्रतिक्रिया डालिए।